सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरितमानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमय कथा सुनो, जिसे काकभूषुंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जय विधि भागे कहब, सुनो राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। मैं निचवती अनुसार कहूँ माँ सादर सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो। सुनो गिरिजा हरिचरित सुहाये, विपुल विशद निगमागम गाये। हरि अवतार हे तुझे ही होई, दमिथ्यम कही जाय न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर के बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुरही सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जसु कछु कहि स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं तसमय सुमुखी सुनाऊं तो ही, समुझ परी जस कारण मोही। जब जब होई धर्म कहे हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरे समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधई विप्रधेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारि तापय सुर न राखे, निज श्रुति सेतु। जग विस्तार विसद जस, राम जन्म कर हेतु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप्ते दूनों भाई, तामस सुर देह तिर पाई। कनक कशिपु और हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के शाप से यानी सनकादिक के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर विख्याता, धरि बराबु एक निपाता। हुई नर हरि दूसरपुरी मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजय जग जान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है।
मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज भजन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धर्यो शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्यक्ष को हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन यानी शाप का प्रमाण 3 जन्मों के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख दुखारे, सबर जलंधर संसभारे। शंभु कीन संग्राम पारा, धनुष महाबल मरे न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया और वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तही बल जाता ही न चितही पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी प्रतियोगिता थी। उसके प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करी टार्युता सुव्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब ते जाने मरम तब श्राप कोप करी दीन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन की जय। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। ताजो श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयो, रनहति राम परम पद दयो। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, झेलगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरनी कभी न घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भगत और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जय जस रघुपति करहि, जब सो तस तेहि छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रामचंद्र जी जब जिसका जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसे ही हो जाता है। कहूँ माँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहूँ। भवभंजन रघुनाथ भज तुलसी तजि मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मत को छोड़कर अवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एकति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनित सुहावा, देखी देव ऋषि मनति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप बहुत सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। नीर के शैल सरि विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, उनकी गति रुक गई और मुनि के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई।
मुनि गति देख सुरेश डेराना, कामहि बोल कीन सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलो हर्षि ही जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने को चाहो। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन महु असि त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा। जय कामी लोलुप जग माही, कुटिल का युव सभे डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सूक हाड़लय भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। छीन ले जन जान जड़, तिमि सुरपति न लाज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तो यह आश्रम ही मदन जब गयु, निज माया बसंत निर्मयु। कुसुमित विविध बिटब्बहु रंगा, कूजी कोकिल गूंजे भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगीं और भंवरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृषानु बढ़ावनी हारी। रंभा दिख सुरनारी न बीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सबकी सब कला काम कला में निपुण थी, करई गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडे पानी पतंगा। दे के सहाय मदन हर साना, कीने से पुनि प्रपंच नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगीं और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार की खेल खेलने लगीं। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डर्यो मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सही साय सवितति मानी हारी मनमयन, गए से जाए मुनि चरण तब कही सुटी आरत बयन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। बहुर नारद मन कुछ रोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, बद गयो मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर निवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता अपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनी सबके मन आश्चर्य आवा, मुनि प्रशंसी हरि सुरनावा। देवराजेंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्रीहरि को सिर निवाया। तब नारद गव ने शिव पाही, जीता काम अहिमिति वन माही। मार चरित शंकरी सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनु मुनि तोही, जिमि यह कथा सुनायहु मोही। तिमि जनि हरि ही सुनायहु कबहू, चले प्रसंग दुरायहु तबहू। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उसी तरह भगवान श्री को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज सुनो कौतुक सुनो, हरि इच्छा बलवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वो अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक सुनो।
हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मनन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं है जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तलबर बीना, गावत हरिगुण गान प्रबीना। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जब बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर से मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसे चराचर राया, बहुत दिनन कीन मुनिदाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजे शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जैन मोह असको जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज कर रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मद मानसियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत मान की जय। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनि मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रतपति धीरा, तुम्हें की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़ी धीर बुद्धि वाले हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उरंकर अंकुरेव गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणानिधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि मन हित मम कौतुक होई, अवसी उपाय कर भी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी ते ही केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपने माया को प्रेरित किया, अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचे मगमहु नगर तही, सतजोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत मान की जय। उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु ने नगर से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसे नगर सुंदर नर नारी, जनो बहुमन सिज रति तनुधारी। ते पूर्व से सील निधि राजा, अगनित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति हुई मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विस्मोहिनिता सुकुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज और बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक
नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करे स्वयंवर सोनरूप बाला, आए तह अगृत मही पाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां गणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयो, पूर्वासन सब पूछत भयो। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आने दिखाए नारद ही भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब यहीं के हृदय विचार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देख रूप मुनि बीरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही मर बरई अमर सोई होई, समर भूमि तही जीत न कोई। सेवं सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाही। लक्षण को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे बहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी वह सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाके। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाय सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। जब तब कछु न होई तही काला, हे विधि मिलई कौन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे कन्या किस तरह मिलेगी। ए अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझे कुंवरी तब मेले जय माल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगो सुंदर ताई, होई जात गहरू अति भाई। मोर हित हरिसम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करो कि भगवान से सुंदरता मांगो, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्रीहरि के समान मेरे हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो। वो विधि विनय कीन तहि काला, प्रकट प्रभु को दुखी कृपाला। प्रभु बिलो के मुनि नयन जुड़ाने, होई काज यह हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करो कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पाहो ओही। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा को सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। निज मायबल देख विशाला, यह से बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जय विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन न वृषा हमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता।
कुपथ मागुरुज व्याकुल रोगी, वेदन दे सुनो मुनि जोगी। ए विधि हित तुम्हार मैं ठयूं, कही अस अंतरहित प्रभु भयूं। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इस प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माय बस भय मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गौ ने तुरंत तहाँ गिरी शिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान के माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूपति मोरे, मोहित जी आन ही बरे ही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप सब बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित्र लखिन काहु न पावा, नारद जाने सभी सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ द्विरुद्रगण, ते जान सभ्य विप्रवेश देखत फिरे परम कौतुकी तेव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वहाँ दो शिवजी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, वे प्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करें कूट नारद सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीझे राजकुमारी छवि देखी, इन्हें बरी हरि जान बिसेखी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी और हरि यानी वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि मोह मन हाथ पर आए, हंसी संबुगन अति छुपाए। यद्यपि सुनी मुनि अटपट बानी, समुझी न परे बुद्धि भ्रमसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित भी सेखा, सो स्वरूप निरूप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देख हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बदन का सा मुँह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संगलय कुंवरी तब, चली जनु राज मराल। देखित फिरई महीप सब, कर सरोज जय माल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जे दिस बैठे नारद फूली, सो दिसते ही बिलोके न भूली। पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देखी दशा हर घर मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद जी मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनके दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरेन्द्र रूप तनु तहाँ गयो कृपाला, कुंवरी हर्षि में लो जयमाला। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, द्रुप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोहमति नाठी, मनि गिरी गई छोट जनु गाठी। तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो उठे, मानो गाठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए।
अस कई दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बाहर निहारी। बेसु बिलोक क्रोधति बाढ़ा, तिने शराब दीन तिगाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हसेहु हम ही सोले फल बहुरी। हसेहु मुनि को सियावर, रामचंद्र की जय, पौसुत मान की जय। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सबदी पले चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। परंतु तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। तेहु श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचे पंथ मिले धनुजारी, संकरमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चल दिए। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सको नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विषय की। मदद सिंधु रुद्र बवर आयो हूँ, सुरन प्रेरी विष पान कर आयो हूँ। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारी ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकर ही आपु रमा मुनि चारु। सार साध कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार, सियावर रामचंद्र की जय, पौसुत मान की जय। असुरों को मदिरा और शिवजी का विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करो तुम सोई। भले मंद मंदे भले करहूँ, बेस में हर्ष न ही कछु धरहूँ। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है ही नहीं। इससे जब जो मन को भाता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डह के परिचय सब काहू, अति संगमन सदा उछाओ। कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परके हो गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इससे ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन बायन दीना, पाओगे फल आपन कीना। वंचव मोहि जवनि धरि देहा, सोई धरु श्रापमम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर में बहना दिया है, मेरे से जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कभी आकृति तुम कीन हमारी, करी की सहाय तुम्हारी। ममकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इसे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उसे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग से दुखी होंगे। श्राप शीस धरी हर्षि हिय, प्रभु विनती कीन। निजमा के प्रबलता कर सी कृपा निधि लीन। सियावर रामचंद्र की जय, पौंसुत मान की जय। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु नारद जी से बहुत विनती की और कृपानिधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमाना राजकुमारी। तब मुनि अति सभी हरि चरना, गहे पाही परन तारती हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागतों के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कर दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटे की मेरे। हे कृपालु, मेरे श्राप मिथ्या हो जाए। तब दिनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा,
कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? जपो जाय संग सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पर तीति तचोजनी भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शत नाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी ना छोड़ना। जय पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरी वही विचरहु जाई, अब न तुम्हें विद्या निराई, अब न तुम्हें माया निराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हें निकट नहीं आवेगी, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले करत राम गुण गान, सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत की जय। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढांढस देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हरगर मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विषेखी। अति सभित नारद वहीं आए, गए पत आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हरगन हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, आप शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निस्तर जाय हो तुम दो, वैभव तेज बल हो। भुजबल विश्वजित अब तुम जैया, धरी विष्णु मनुष्य तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरियात तुम्हारा, होई मुकुत न पुरी संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाए। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, तुमसे जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर निभाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प हे तु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुरंजन सज्जन सुखद हरिभंजन, भूवि बाहर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत की जय। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। ए विधि जन्म करम हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करे ने सुनी आचर्य सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम विचित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने वो विधि सब संता। रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कल्प लोक कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोह ही मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी परंत हितकारी, सेवत सुलभ सकल ही दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही जाहि, जहि न मोह माया प्रबल। अस विचारे मन माय भजे महामायापति ही। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महाबलवती माया मोहित कर न दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जय कारण अज अगुण अनुपा अरूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे गी राजकुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित
अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेखा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहे बहुरानी। जिस प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजो न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुझारी। लीला कीन जो तही अवतारा, सो सब कहियों मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम पे रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने वृष केतु, सो अवतार भयो जे हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम से मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सबु सुनु मुनि समन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करने सुहाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु और सतुरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपत धर्म आचरण का, अजोगा श्रुति जिन कैली का। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तानपाद सुतजातासु, ध्रुव हरिभगत भयो सुतजासु। लघु सुत नाम प्रियव्रताही, वेद पुराण प्रशंसा ही जाही। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उच्चहि कपिल कृपाला। उन्हें पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांग के शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। ते मनुराज कीन बहुत काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्व को विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रागट्य रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्र की मर्यादा का पालन किया। होय न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्रीहरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राजसुते तब दीना, नार समझ गवन बन कीना। तीरथ वर्णय में विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसे ता मुनि सिद्ध समाजा, तहि हर्षि चले मनुराजा। पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मन मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाय धेनुमति तीरा, हर से नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाये, मुनि ने सकल सादर करवाए। कुरु शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपै सहित अनुराग। वासुदेव पंत पंकरो, दंपति मन अति लाग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय का प्रेम से जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करें आहार साग फल कंदा, सुमेरे ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि हेतु करण तप लागे, बार धार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्रीहरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर विलास निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चिंत ही परमारथ बादी। हृदय में निरंतर ही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड और अनंत और अनादि है, और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुरूपा, सुम विरंच विष्णु भगवाना, उपजासु अंसते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, और एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे प्रभु सेवक बस अहीं भगत ही तुली लातनु गहें। जो ये बचन सत्य श्रुति भाषा तो हमार पूजे बिलासा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। ए विधि बीते बरस सट सहस्बारी आहार, संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार, सियावर रामचंद्र की जय समझे। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते हुए 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस 100 सदस्य त्यागो सोऊं, ठाड़ रहे एक पद्दो, विधि हरिहर तप देखिए पारा, मनो समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनुष्य के पास आए। मागो बर बहु भांति लो भाए, परम धीर नहीं चले ही चलाए, अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा, तथापि नाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ और मांगो। पर परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, परम अनन्य गति अनन्य तापस नृपरानी, मागु मागु बरु भय न बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपारूपी अमृत से सनी भी यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवणरंध्र होई उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अभय भवंते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली वह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु कर दंडवत, प्रेम न हृदय समात, सियावर रामचंद्र की जय, पवन की जय। कान में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनुजी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनो सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरे हर पंडित पदरेनु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणतपाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहूँ, तो प्रसन्न होई यह बर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जय निगम प्रशंसा। देखई हम सो रूपनि भरी लोचन, कृपा करो प्रणतारित मोचन।
जो काकभूषुंडी जी के मन रूपी मानस सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभो, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उस रूप को नेत्र भर कर देखें। दबति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनित प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निदाना, विश्वास प्रकटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्तवत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजयतन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भगवान की नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्यामवर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिमुकदर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, बिधुकर निकर मिलिंद खासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ा उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वालियों को नीचा दिखाने वाली थी। अरो अम्बुज अम्बक छवि की, चितवनी ललित भांति जी की। भ्रुकुटी मनोज चाप छवि हारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौएं कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मगर मुकुट श्री राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर श्रीवत्स रुचिरबन माला, पदिखार भूषण मणिजाला। कान में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भवरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटिधार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। केहरिकंदर चारु जनेऊ, बाव विभूषण सुंदर तेऊ। करिकर सरिस सुबक भुज दंडा, कटिनी शंकर सरको दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथों में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बिनिंदक पीत पट, उदर रेख वर्तीन। नाभि मन और लेत जमुन, भंवर छीन। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बनने जाई, मुनि मन मधु बसई जन्माही। वाम भाग शोभती अनुकूला, आदिशक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदिशक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जासु अंश उपजे गुण खानी, अगृत लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रुकुटी बिलास जासु जगो होई, राम बाम दिशि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खानी अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौओं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान के स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाई ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पट्रों की। चितवन सादर रूप अनूपा, तृप्तिर्मानी मनु शत्रुपा। शोभा के समुद्र श्रीहरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट पल के रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हर्ष विवश तन दशा भुलानी, पर दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पूंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की शुद्धि भूल गई। वे हाथ से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा के राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मागोबर जो भाव मन महादानी अनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर
और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनि प्रभु वचन जोर जुग पानी, धरि धीरज बोले मृदवानी। नाथ देगी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामना पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी उर माही, सुगम अगम कही जात सो नाही। तुम्हें देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मुहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इससे उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विभूत रूप आई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु भाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानो अंतर जामी, पुरो मोर मनोरथ स्वामी। सुकुच बिहाय मागुन रूप मोही, मोरे नहीं अधेय कछु तो ही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानी सुरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव। चाहूँ तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। सियावर रामचंद्र की पौसन मांग कीजिए। राज ने कहा, दानियों के शिरोमणि, हे कृपानिधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाया। देख की प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, निरुक्त तनय हो मैं आई। राज्य की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणाधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलोकी कर जोरे, देवी मागु बरु जोर जितोरे। जो बरुनाथ चतुर्रूप मागा, सोई कृपाल मुहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा जी ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुठी होत ढिढाई, जत भगत हित तुम ही गुस्सहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिढाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिढाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता और जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। असमुझत मन संशय होई, खा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव अहीं, जो सुख पावहीं जो गति लहीं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा है वही प्रमाण है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी। प्रभु हमें कृपा करि देहु, सियावर रामचंद्र की जय पौन सुत कीजिए। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुधि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाच की रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। माँ तो विवेक अलौकिक तोरे, कभो न मिटी अनुग्रह मोरे। बंद चरण मनु कहो बहोरी, और एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत अभिषेक तव पदरति हो, मोहि बड़ मूड कहे किनको। मनि बिनु फनि जिम जलु बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसे ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। असबरु मागी चरण गही रहो, एवं मस्तु करुणा निधि कहो।
अब तुम मम अनुशासन मानी, बस हो जाए सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। सहगरी भोग विशाल तात गए कछुकाल पुनि, होई हूँ अवध भुआल, तब मैं हो तुम्हार सुत। हे तात, वहाँ स्वर के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं निर्वेश समारे, होई उन्हीं प्रगट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित देह धरी ताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सचकर मैं तुम्हारे घर प्रकट हो जाऊंगा। हे तात, मैं अपने अंश सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जय सुनि सादर नरबड़ भागी, भवतरी ममता मत त्यागी। आज से तीजे जग उपजाया, सो तरे ही मोरिय माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मत त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेंगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस्कह कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, ते आश्रमी उसे कछुकाला। स्वयं पाए तो तजी अनयासा, जाय कीन अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहजे बिना किसी कष्ट से शरीर छोड़कर अमरावती इंद्रपुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनतति उमा ही कही वृषकेतु, भरद्वाज सुनो अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री रामचंद्र जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास पारण 5वां श्रावण। जय श्री राम।